हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी वीडियोस आपको दी जा रही हैं आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं या नहीं। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग 6 AM में जो क्लासेस आपकी आ रही हैं जिसमें मैं करंट अफेयर्स बेस्ड आपको क्विज़ करवा रही हूँ। 2024 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। ये क्विज़ जो आपको कराई जा रही है एंशियंट हिस्ट्री बेस्ड है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेक्चर 3 है, लेक्चर 2 आ चुके हैं 1 और 2, उसको जाके देखिए। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे ये क्लासेस भी आती हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कई सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया उसके सारे PDF इत्यादि आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नांकित में किसका सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, लोथल, गुजरात, कालीबंगा, हरियाणा, रोपड़, पंजाब। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए कालीबंगा जो है आप देखेंगे, आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जो ये स्थल खोजे गए हैं उनके नाम है लोथल गुजरात में है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, बल्कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और इसकी खोज सबसे पहले 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। और बाकी के ऑप्शंस एकदम आपके करेक्ट हैं। तो कालीबंगा कहाँ पर ये अवस्थित है? आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान याद रखना है आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए कुछ इस तरह से आपको। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक बार प्रश्न को पढ़ना है, फिर देखना है कि जो आपको पता है क्या वो ऑप्शंस किस में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए कालीबंगा जैसा कि मैंने कहा कि राजस्थान में है, लोथल आपका गुजरात में अवस्थित है, अभी हमने समझा। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे हैं कौन कौन से उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो आलमगीरपुर, हुलास अवस्थित है, जबकि लोथल आपका कहाँ अवस्थित है? लोथल आपका गुजरात में स्थित है और कालीबंगा आपका राजस्थान में है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, पीछे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। जैसे हमने ऊपर प्रश्न देखा, देखिए उसका दूसरा स्वरूप आपसे यहाँ पर पूछा गया एक अलग तरीके से। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये क्या सही सुमेलित है कि राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी और बाकी के सही सुमेलित है। यानी कि राखीगढ़ी आपका राजस्थान में ना होकर हरियाणा में है। ठीक है, आप राखीगढ़ी में आज भी वहाँ पर कई सारे उसके साक्ष्य वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के भी देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बाकी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर बात की जाए तो ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2 हड़प्पीय स्थल यहाँ पर दिए गए हैं और ये उसकी स्थिति दी गई, जैसे कि मांडा के सामने राजस्थान दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दैमाबाद आपका हरियाणा में दिया गया है, कालीबंगा आपका जम्मू कश्मीर में दिया गया, राखीगढ़ी आपका महाराष्ट्र में। तो अब हमें यहाँ पर कुछ ABCD करके ऑप्शंस दिए गए, उसमें सही चयन करना है हमें। तो हमें देखना है कि मांडा जो है वो बेसिकली आपका राजस्थान में नहीं बल्कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको हम इस तरह से मैच द फॉलोइंग की तरह करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा आपका कहाँ पर है, याद होगा तो राजस्थान में है, अभी पढ़ा था। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो इसके अनुसार ए का क्या है, तीसरा है, तो ए का तीसरा कहाँ है, ये है। फिर बी का चौथा है, ठीक है, बी का फोर्थ महाराष्ट्र ये है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पष्ट हो रहा है? इस तरह के प्रश्नों में अगर एक ही भी आपको दो भी पता है तो भी PCS में आप इस इजीली ऐसे टॉपिक्स को ले जाएंगे आराम से करके। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ठीक है, पत्तन नगर इसका कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ पर अब हमें इसे समझना है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोथल में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है?
सेम वही अभी हमने देखा था लोथल, ये पत्तन अगर आपका बंदरगाह जो बात करें वो एक ही है ना, तो लोथल है ना इसका। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की, सिंपल सी चीज़ें डायरेक्ट ऐसे पूछ जाएंगी, आपको याद रखना है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह के ऑप्शन अब आपसे नहीं होते हैं पीसीएस में स्पेसिफिकली हम अगर बात करें, ठीक है। इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर ऐसा, ये PYQ भी इसमें है ना आपके, तो इस वजह से इस ऐसे प्रश्नों को इसमें डाला गया है। फिलहाल आया है तो उसको करते हैं। तो इसमें देखिए कह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, इसको पहले समझिए। यहाँ पर देखिए बनावली जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है, ये बनावली, वहाँ से हल्का टेराकोटा आपका प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में, मातृ शक्ति में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना होता है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न आपको इसका, देखिए इसको समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है ना, और इस कारण उन लोगों के जो धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर हमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। उत्खनन से जैसे में जो स्त्री की मूर्तियाँ बहुत मात्रा में प्राप्त हुई, उससे पता चलता है कि मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से हमें शिव की पूजा की अनुमति भी होती है। वहीं अग्नि कुंड भी मिले हैं, यज्ञ वेदिकाएँ भी मिली हैं। मृतकों के साथ दैनिक जो यूज़ करने वाली वस्तु हैं उनको दफनाने के साथ में कहते हैं कि आत्मा में भी विश्वास रखते थे। इस प्रकार से ये भी पता चलता है कि वो आत्मा में भी विश्वास रखते थे। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते थे, लेकिन निश्चित तौर पर हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अब जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि सही उत्तर का क्या होगा। लेकिन विद्वानों के मतों के अनुसार देखें तो मातृशक्ति में इनका ज़्यादा बिलीव था, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की। तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर आप देखेंगे कि पशुपति की पूजा करते थे ये, ठीक है, शिव की पूजा करते थे। और इसके प्रमाण भी हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिला है ना, उसमें जिस पर योगी की आकृति बनी है, वहाँ से हमें पता चलता है कि पशुपति की पूजा करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने भी आपको आर्ट एंड कल्चर में कई सारी चीज़ों को इस तरह से कवर किया है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टाड। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा कि भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उसके जो महानिदेशक रहे हैं सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 वर्ष में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल के लिए जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्पष्ट है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दयाराम साहनी हड़प्पा, मतलब किसने किसकी खोज की, उस किस प्लेस के बारे में बताया? ASR राव, आप लोथल, सुरकोटडा, JP जोशी, धौलावीरा, BK थापड़, ठीक है। अब देखेंगे हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वो उत्खनन की जानकारी जो है दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन SR राव ने, सुरकोटडा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS विष्ट ने कराया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? धौलावीरा की जो खुदाई वो किसने कराई थी? RS विष्ट ने कराई थी, ना कि BK थापड़ ने, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? A कनिंगम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉर्ज F डिल्फ, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? A कनिंगम जो थे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, लेकिन हड़प्पा के टीलों के महत्व को वो नहीं जान सके थे। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए कनिंगम होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? KN दीक्षित, VA स्मिथ, RD बनर्जी, MS वत्स, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया था कि हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। फिर 1926 में माधो स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे, और मोहनजोदाड़ो की जो खोज है वो सबसे पहले 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी, और इसके पुरातात्विक महत्व की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। और इसके अलावा कुछ और विद्वान थे जैसे KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, ये सब थे, इन्होंने सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था, ठीक है।
तो ऑप्शन डी जो है वो इस उत्खनन से जो है वाकिफ़ नहीं थे B.A. स्मिथ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहते हैं कि B.A. स्मिथ जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। तो आप देखेंगे कि जन नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, ठीक है, उसके अनुसार उन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के जो हर घर में जो निजी कुएं हैं, ठीक है, जो निजी कुएं हैं, स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। और रामशरण शर्मा की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें बताया गया कि कालीबंगा प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो इसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे, आई मीन कॉन्ट्राडक्टरी था कि किस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसकी थ्योरी समझ लीजिए। अगर आपसे इसमें दो ऑप्शन दिए जाते, जैसे कालीबंगा की बात की जा रही है, ठीक है, और आपसे यहाँ पर कुएं की बात की जा रही है, तो इस तरह की चीज़ों में आप कालीबंगा का ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालक्रम क्या है? सोने के सिक्के, लोहे के हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, नगर संस्कृति। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखिए भारत में सबसे पहले क्या है, प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, जो अपनी नगर योजना के लिए बहुत विख्यात थी, हम सब जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना की जो आधार सामग्री है वो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चनुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और बनावली से हमें मिलती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो कांस्यकालीन रही है, यानी कि लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। और भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रे के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। तो सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी थी, है ना। तो इस हिसाब से आप कैसे समझेंगे, इसका कालक्रम क्या होगा? तो पहले जो है वो नगर संस्कृति हुई आई, ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं लोहे का हल का पता चला, फिर इसके बाद हम देखते हैं आहत मुद्रा सिक्के। ये जो कालक्रम है कुछ इस प्रकार से है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अंत में सोने के सिक्के के बारे में पता चला। तो इस अनुसार 4, 3, 2, 1 ये कालक्रम था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है? तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर इतना ही समाप्त करते हैं। थोड़े थोड़े प्रश्नों के साथ आपको पढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि आपको इसको रेगुलर देखें, बोझिल ना हो, उसको याद कर सकें, समझ सकें चीज़ों को, जो भी एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जा रहा है। निरंतर देखते रहें। हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करना प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। बस इतनी कामना है, आपका अंतिम रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो। 2024 को मद्देनज़र रखते हुए इन सभी क्वेश्चंस को टारगेट किया गया है। घटना चक्र से PYQ को लेकर यहाँ पर आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए आज के सेशन में इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।